नमस्ते। आज हम सावित्री बुक 3 कैंटो 4 का जो समापन का भाग है उसको हम लोग थोड़ा सा उस पे थोड़ी गहराई से जाएंगे। ये एक प्रकार की प्रसन्नता का विषय एक लेवल पर कि ये वर्ष समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही नेचुरल कोर्स में बिना किसी प्रयास के सावित्री का प्रथम भाग समाप्त हो रहा है। और ये भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि सावित्री 3 भाग में है। पार्ट 1 इज फर्स्ट 3 बुक्स, क्योंकि इसमें श्री अरविंद की तपस्या है, अश्वपति की तपस्या। पार्ट 2 प्रारंभ होता है बुक 4 से और चलता रहता है बुक 7 तक, या कुछ लोग 8 को इंक्लूड करते हैं। तो उसमें मेनली सावित्री का वर्णन है, उनका जन्म इत्यादि वृत्तांत है। और पार्ट 3 है बुक 9 से बुक 12 तक, जिसमें मृत्यु के साथ युद्ध, जो अल्टीमेट डेस्टिनी है, उन सब के बारे में प्रत्यक्ष होता है। तो पिछली बार हम लोगों ने जिस लाइन पर अश्वपति का श्री माँ के साथ वार्तालाप या डायलॉग है, उसमें एक और वो मनुष्य की पीड़ा की व्यथा, मनुष्य की व्यथा जगत जननी माँ के सामने रख रहे हैं। अब ये पहले भी बात हुई कि भगवान से बता रहे हैं ये क्यों है, और भगवान ये नई शरीर लिया है तो क्यों नहीं खुद ही वो ऑटोमेटिक सब ठीक कर देते हैं। तो वहाँ हमें ये समझना है अवतार की लीला का। इसीलिए अवतार का वृत्तांत सबसे अद्भुत होता है, क्योंकि डिवाइन अगर अपनी अल्टीमेट सत्ता में देखा जाए तो उनके सामने मनुष्य क्या है? नॉट इवन ए डॉट। तो उस सेंस में सुप्रीम से अगर आप पूछें कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट क्यों लगी, तो सुप्रीम स्माइल भी नहीं, ही विल जस्ट लुक एट यू। न तातो न मातो, मेरे मम्मी को तकलीफ हो गई, न तातो न मातो, न भ्राता न बंधु। आप बोलेंगे कि पाप किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य किया कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज बियॉन्ड ऑल दिस एंड बियॉन्ड ऑल दैट वी कैन कंसीव ऑफ एज बियॉन्ड ऑल दिस। तो लेकिन मनुष्य तो रियल टाइम में चल रहा है। तो रियल टाइम में ये संसार को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए, उसको ठीक मार्च ऑफ इवोल्यूशन, लोक संग्रहार्थ, उसको दिशा सही रहे, तो भगवान ही मनुष्य बनकर, पशु बनकर जन्म लेते हैं ताकि वो उसको दिशा दे सके, ताकि, और तब हम ब्लेम नहीं कर सके कि आप तो ऊपर बैठे हो, आपको क्या पता मनुष्य की क्या समस्या है। तो भगवान कहेंगे नहीं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य बना हूं। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि भगवान की समस्या क्या है। तो यहां पहली बार हम देख रहे हैं कि भगवान बता रहे कि मेरी क्या समस्या है। तो क्या समस्या? कहते हैं मैं भी चाहती हूं कि संसार एकदम अल्टीमेट दिव्यता की ओर उठ जाए, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। वहां जगत माता ये कहती है ना, तो भगवान से भगवान का वार्तालाप। सो एक और भगवान का पक्ष इन इज अल्टीमेट ट्रांसेंडेंस, और दूसरी ओर मनुष्य का पक्ष जो अभी इस दशा से गुजर रहा है काल की गति में। तो वो कालातीत अवस्था से जगन माता बताती है कि हाँ, ऐसा ही होगा एक दिन, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। लेकिन अभी ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ। ये सत्य है कि मेरे से ही सब सृष्ट हुआ है और एक दिन मेरे ही अनुरूप बन जाएगा, लेकिन यदि शीघ्रता में मैं इसको प्लान को स्थापित करने की चेष्टा करूंगी। कई लोग पूछते हैं स्टेप्स क्यों हैं? इन टाइम की अनफोल्डिंग में स्टेप्स होंगे ही होंगे। टाइम का मतलब ही यही है कि पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा। त्रिकालदर्शी अवस्था में सब साथ है। तो अनफोल्डिंग का मतलब है प्रोसेस होगी। प्रोसेस होगी तो कोई चीज कॉज होगी, कोई चीज इफेक्ट बनेगी। कोई चीज कॉज होगी और इफेक्ट बनेगी तो स्टेप्स बनेंगे। इट्स ए इनएविटेबल प्रोसेस। लेकिन आप अल्टीमेट उसमें जाएंगे तो कॉज नहीं है, और वी कैन से इज द अल्टीमेट कॉज। लेकिन ये होती है कॉजैलिटी, जहां पे देश, काल और कारण जो एक इमीडिएट, इंटरमीडिएट कॉज है, इमीडिएट कॉज है। तो ये अनफोल्डिंग है, इसमें हर चीज का अपना रोल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन विल। प्रश्न ये नहीं कि ह्यूमन विल अज्ञान में है या मुक्त है। हर चीज को काल यूज करता है। काल यानी वो खाने वाला काल नहीं, खाने वाला काल इज ए डिस्टॉर्शन फ्रॉम देयर, लेकिन काल यानी समय। तो वो हर चीज को उपयोग में लाता है। कालातीत जो अकाल है उस सत्य को प्रकट करने के लिए, ये दोनों का संबंध है। तो काल इज द मैनेजर।
उसको वो ब्लूप्रिंट रिसीव करता है, फिर उसको मैनिफेस्ट कर रहा है थ्रू द अनफोल्डिंग ऑफ टाइम। उसमें वो सब चीजें यूज करता है, देवताओं को, असुरों को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, सब चीज इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें ह्यूमन विल का भी एक रोल है। लेकिन ह्यूमन विल को अगर सच में अपने आप को सही रोल प्ले करना है तो वो अलाइन कर लेगी अगर उस विल से जो काल अनफोल्ड करेगा, तब वो परफेक्ट अलाइनमेंट है। और अगर वो अलाइन नहीं करेगी तो वो और कंफ्यूजन होगा प्ले में। तो अलाइनमेंट कैसे होता है? व्हेन वी आर फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस। सो इस सेंस में जब हमारी विल बंधक होती है प्रकृति के निम्न गतियों के बीच में, तो हम अलाइन नहीं कर पाते। फिर भी काल उसको भी यूज करता है, लेकिन जब काल उसको यूज करता है जो बंध संकल्प है, तो पीड़ा कष्ट के मार्ग से हम जाते हैं। जब विल मुक्त हो जाती है उस बंधन से, तब काल उसको यूज करेगा, लेकिन वो बड़ी पावरफुल होगी। द्रुत गति से आप जाओगे, आपके लिए एक स्पेशल बुलेट ट्रेन, वो बिना ड्राइवर के आप वो विंड टनल से निकलोगे, फास्ट पेस होगी और वो डिसोरिएंटिंग हो सकती है, लेकिन वो दुखदायी नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। तो अशुपति ये सब बताते हैं। और फिर अशुपति जब जगन्माता कहती है, कठिन है, कहती है हाँ मैं आई नो इट, लेकिन मनुष्य की तरफ से मैं तो प्रतिनिधित्व तो मनुष्य का कर रहा हूँ, भगवान हूँ, लेकिन आई एम प्लेइंग द ह्यूमन एडवोकेट। तो हमारी ओर से कहते कि माँ, उस अवस्था में तो मुझे पता है कि इटर्निटी इज इटर्निटी, सेंचुरीज, मिलेनियम्स कुछ भी नहीं है। आप भगवान के सामने बोलोगे कि मिलेनियम्स, तो ब्रह्मा जी बोलेंगे मिलेनियम क्या होता है? एक क्षण उनका कहते हैं कि पूरे युग निकल जाते हैं कितने, तो मिलेनियम का कंसेप्ट ही नहीं है। यहां तो एवर द सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स पास। चेंज जो आता है कितनी कठिनाई से, हार्ड इज द डूम टू विच दाउ बाइंड्स दाई सन्स। तो ये सब जब वो बताते हैं और फिर साथ में कहते हैं, ये कंप्लेन नहीं कर रहे, कह रहे मुझे पता है कि ये क्रिएशन फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भगवान है, तो ये फेल तो हो ही नहीं सकता है। इवन लॉजिकली क्रिएशन मनुष्य पर रुकेगा नहीं, सब कुछ वो बताते हैं इसमें कि आई नो इट, लेकिन थोड़ी शीघ्रता, मनुष्य बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, और वो अब ये जल्दी होना चाहिए। तो अब वहां पे वो जगन माता को अशुपति बता रहे हैं कि व्हाट इज द, उन्होंने क्या देखा है कालातीत अवस्था में। अब वो कोई ऐसा वर नहीं मांगेंगे जगन माता से जो उनके ओरिजिनल प्लान में नहीं है, क्योंकि वो कैनॉट आस्क। जैसे ब्रह्मा जी से आप पूछेंगे कि हमें अमृत तत्व चाहिए, हमारे शरीर को अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी कहेंगे आई कैनॉट गिव, दिस इज नॉट विद इन माई। सो भगवान के संकल्प से अलग होके आप कोई वर नहीं मांग सकते। यहाँ जो विजन एंड द बून है, तो इट हैज टू बी इन अलाइनमेंट। तो अशुपति अलाइंड होकर के उन्होंने सत्य को देखा है। अब वो जगन माता को बता रहे कि मैं वही मांग रहा हूं आपसे जो आपका ओरिजिनल प्लान है, जिसको मैंने देखा है, आपने मुझे दिखाया है। तो एक तरह से इसमें एक फ्यूचर की प्रोफेसी भी है कि आप बस इतना कर दो कि वो अब ले आओ आप यहां पर, मैंने देख लिया है कि कितना सुंदर आपने प्लान बनाया है सृष्टि का, बट आई वॉन्ट इट हियर एंड नाउ। यही श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि डिवाइन विल इज फॉर हियर एंड नाउ। और यही हम लोगों को, ये नहीं कि आफ्टर 10,000 ईयर्स, नो, वो तो एक लॉजिक में तो आएगी, ये तो नॉर्मल लॉजिक इवोल्यूशन की उधर ले जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि उस लॉजिक की कठिनाई ये है कि क्या पता और कितनी प्रलय हो जाए। मनुष्य का क्या है, अणुओं से खेलते खेलते उड़ा देगा धरती को, तो डॉल्फिन्स इवॉल्व करेंगी और आपके कई सहस्राब्दी चली जाएंगी। तो वो चाहते हियर एंड नाउ। तो अब उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। इन द बिगिनिंग इज प्रिपेयर द क्लोज। अशुपति कह रहे हैं कि यही तो आपने निर्धारित किया है। जब हम लोग अक्सर कोट करते ना, एको हम बहुश्यामी, द वन वांटेड टू बिकम द मेनी। तो इसका एक अर्थ तो ये है कि भगवान एक है लेकिन वो अनेक बने। लेकिन अनेक कैसे? वो तो एक है, वो सच्चिदानंद है। तो हम अनेक ऐसे छोटे मोटे वॉर्म टाइप के नहीं बनने आए, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप, मिनिएचर सच्चिदानंद, दैट इज अवर डेस्टिनी। एको हम बहुश्यामी। दिस स्ट्रेंज इरेशनल प्रोडक्ट ऑफ द मायर। इरेशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मट्टी के अंदर से ये मनुष्य कैसे निकल गया? इरेशनल। यहां पर एक हल्का सा व्यंग का पुट भी है। He is not the crown. This compromise between the beast and God
इज नॉट द क्राउन ऑफ दाई मिरेकुलस वर्ल्ड। इस संसार को अगर हम देखें तो हर चीज मिरेकल है, लेकिन मनुष्य को देखें तो लगता है ये विचित्र प्राणी है, ये पशु है कि मनुष्य है कि देवता है कि मिक्स है, सारी चीजें इसमें एक साथ है। फिर आगे वो ये भी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, आई नो देयर शैल इन्फॉर्म द इनकॉन्शियंट सेल्स at one with nature and at height with heaven, a spirit vast as the containing sky and swept with ecstasy from invisible founts, a God come down and greater by the fall. Who is this God who has come down? Man himself is a God. माँ बता दी कि उसका जो ओरिजिन है ओवर माइंड पर है, लेकिन वो क्यों he has taken this whole journey, क्योंकि इसके एंड में he will be greater than where he was. तो ये जब हम अपने दिव्यत्व का त्याग करते हैं, देवत्व का, और धरती में आते हैं, तो अल्टीमेटली, क्योंकि इवोल्यूशन केवल यहीं पर संभव है, तो हम और आगे चले जाएंगे जहां से हम गिरे थे। गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल। अब यहाँ पर वो बहुत सुंदर वर्णन है, प्रोफेसी है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, बहुत सुंदर है। नया वर्ष आने वाला है, तो हम लोग ये सब कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा, वैक्सीन आएगी कि नहीं जाएगी, इन चीज़ों में अपने दिमाग को क्यों खपा रहे। अल्टीमेट के बारे में सोचिए। मनुष्य इज मेंट फॉर द वेरी हाईएस्ट। ये 1 साल 2 साल का एजेंडा का कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स थिंक ऑफ द अल्टीमेट एजेंडा ऑफ द डिवाइन, और उसके लिए हम कार्य करें। तो अल्टीमेट एजेंडा क्या है, वो अशुपति बता रहे हैं। वो माँ को ये नहीं बता रहे कि मैंने देखा आपको पता नहीं, उनको पता है। वो कह रहे मैं वही मांग रहा हूं जो आपने मुझे दिखाया है। ए जायंट, वो ये भी बता रहे कहां से मैंने देखा है। इट सॉ फ्रॉम टाइमलेसनेस द वर्क्स ऑफ टाइम। अब त्रिकालातीत अवस्था से उन्होंने देख लिया है काल की गति में जो कुछ होने वाला है। Overpassed were the lead-in formulas of the mind, overpowered the obstacle of mortal space. ये अब इसका उत्तर है। जो लोग कहते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि सुप्रामेंटल क्रिएशन होगा, तो अब आप एक तो लॉजिक से प्रमाण कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। इट इज़ इनएविटेबल इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स, अगर आप देखो तो। पर उस उतना लंबा जाने की बजाय एक दूसरा व्यक्ति बोलेगा क्यों नहीं, श्री अरविंद ने देखा है और उन्होंने कहा है, वी हैव फेथ इन श्री अरविंदो। अब श्री अरविंदो में आपको फेथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने योग और तपस्या के द्वारा उन्होंने वो देखा जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता है। और भारतवर्ष में ये जानी हुई चीज़ है कि योगियों के पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो त्रिकालदर्शी भी होते हैं और कालातीत अवस्था में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो श्री अरविंद ने वहाँ देख करके वो आके उन्होंने हमें बताया। श्री अरविंद कोई मेंटल लॉजिक से एनालाइज करके ये नहीं बता रहे, वो एनालिसिस की लैंग्वेज में हमें उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। जो देखा है उसको अब वो बता रहे हैं कि लॉजिकली उसके जो स्टेप्स हैं, लॉजिकली इन्फर नहीं किया है। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ अशुपति ने देखा है, जो श्री अरविंद का ही दर्शन है। द अनफोल्डिंग इमेज शोड द थिंग्स टू कम। तो इमेजेस के रूप में देख रहे क्या होने वाला है। तो पहले क्या होने वाला है, भगवान कृष्ण आए, आनंद आएगा, लेकिन पहले महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र आएगा। ए जायंट डांस ऑफ शिवा टोवर्ड द पास्ट। तो जितने लोग दुखी हो रहे हैं कि कलयुग आ गया, हमारा जमाना चला गया, 60s के सॉन्ग चले गए, और हमारे पुरखे कितने अच्छे थे, सुबह उठ के माता पिता के चरण छूते थे, आज के बच्चे देखो बिगड़ गए। वो दक्ष प्रजापति की तरह उन्होंने अपनी सिर को पीछे किया हुआ है। तो वो देख नहीं पा रहे जो नया जगत आया है। दीज चिल्ड्रन आर मच बेटर। वो सत्यनिष्ठ है। वो ये नहीं करते कि माता पिता के एक हाथ से चरण छूटते हैं और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ के पीछे रखते हैं। तो दे आर एबल टू से ये एक अलग जगत है। तो अनफोल्डिंग इमेज, तो क्या देखते हैं, जायंट डांस ऑफ शिवा टोवर्ड द पास्ट। पास्ट चला गया है, जो भी उससे चिपके हैं ट्राई कर रहे हैं कि फिर से वैसा हो जाए, वो असंभव को संभव बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इट कैनॉट बी। जिसको भगवान ने तोड़ दिया उसको कौन जोड़ सकता है? सो दिस इज हाउ इट जायंट डांस। अब हमें केवल ये देखना है कि भविष्य में क्या होने वाला है। देयर वॉज ए थंडर एज ऑफ वर्ल्ड्स दैट फॉल, अर्थ वॉज ओवररन विथ फायर एंड द रोर ऑफ डेथ, क्लैमरिंग टू स्ले वर्ल्ड हिज हंगर हैड मेड। ये कौन सी घटना डिस्क्राइब कर रहे हैं श्री अरविंद? द 2 ग्रेट वार्स। उसमें क्या, डेथ का डांस। तो डेथ क्या करती है? कुरुक्षेत्र में भी डेथ कहती है मेरा अधिकार है, क्यों, मैंने ही, ये जगत तो मैंने बनाया है, असली जगत तो ये है नहीं, मृत्यु ने घर बनाया है, ये जगत बनाया है। हाँ, हंगर दैट इज डेथ, ग्रीड से बना है ये पूरा। आप देखिए निर्माण, लोग कहते हैं सिटी लाइफ, ये वो कैसे निर्माण हुई है? ग्रीड। अगर आप किसी भी शहर के रूट में जाएंगे
ऑर्गेनिकली नहीं आई है, अनलाइक विलेजेस वेयर इट इज डेवलप्ड ऑर्गेनिकली। विलेज की लाइफ अलग होती है, जहाँ आप पशु पक्षी, जल से और भूमि से और प्लांट से, सबके साथ आप एक नेचुरल ग्रो करते हो। सिटी लाइफ आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। कैसे आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है? लोग बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस के बाद मनी, धन, धन के लिए फिर लोग आते हैं, फिर धन का व्यय भी होना चाहिए, तो दुकानें खुल जाती है, ब्रांडेड शोरूम खुल जाते हैं। सो इट्स ऑल डेवलप्ड अराउंड डिजायर। सिटी लाइफ का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर माता जी ये कहती है कि मनुष्य को अचित अंधकार से निकालने में कितनी शक्ति भगवान आप दे रहे हो और जो लग रही है, लेकिन जो सिटी की लाइफ में धसे हुए लोग हैं उनके लिए तो कितना कठिन होगा। आप देख लीजिए अभी न्यू ईयर पे सिटी लाइफ में क्या होगा। वही पार्टीज, वही आप सुपर माइंड सब करने के बाद लोग वहीं जाके वही भोजन, वही पार्टीज, वही। गांव में कम से कम ये नहीं, अब पता नहीं आ गया हो, लेकिन होता था थोड़ा। हम लोगों को नहीं पता था कि न्यू ईयर का क्या कंसेप्ट है इस तरह से नहीं पता था। अब ये नहीं कि वी हैव टू गो बैक टू दैट, बट वी हैव टू नाउ गो टू समथिंग हायर। ये मेंटल वर्ल्ड ने डिस्टॉर्शन वाइटल के आधार पे, प्लेजर, इट्स सेंटर्ड अराउंड प्लेजर। तो प्लेजर क्या होती है? हिडोनिस्टिक सोसाइटी, जहाँ हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट होता है एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, क्योंकि आप गए क्यों सिटी में? आप अपना धन कमाने गए हो, और धन को अपने प्लेजर में, एंजॉयमेंट में खर्च करने के लिए गए। उसके मानसिकता ये है। तो वो डेथ का क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है। तो डेथ कहता है ये तो मैं लेने आ गया हूं। क्यों? क्योंकि टाइम आ गया है इसका। अब जो नया जगत होगा वो हंगर के आधार पर नहीं होगा, वो प्रेम के आधार पर होगा। दैट इज द बिग डिफरेंस। हंगर के आधार पर जो जगत है उसमें डिवीजन है। Clamoring to slay a world his hunger had made. There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. वो नहीं डिस्ट्रॉय होना चाह रहा है, लेकिन अब मृत्यु के सारे यमराज के जो छोटे मोटे सेनापति ये सब पहुंच गए कि हाँ ठीक है, इसका तो कालगत है, टाइम है। डेथ ने बनाया था, कहती है अब मुझे स्वैलो करना है, मुझे भूख लगी है। मृत्यु क्या है? अचित अंधकार, जिसकी भूख कभी समाप्ति नहीं होती है। तो कहता है अब तो मैं इस जगत को ही पूरा अपने अंदर ले लूंगा। तो भगवान अलाउ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो साफ कर देती, सपाट कर देती जमीन को। तो डिस्ट्रक्शन केवल फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, वैल्यूज के लेवल पर, वो सब खा जाता है। क्योंकि इवन जो हाईएस्ट वैल्यू है पुराने जगत की, उसके पीछे भी अगर आप मूल में देखेंगे तो उसमें मिथ्यात्व है। माता पिता के लोग क्यों कर रहे हैं सेवा? ये नहीं कि बहुत प्यार आ रहा है, पार्टली इसलिए कि विल, घर किसके नाम से हुआ है, सैड ट्रूथ है, घर किसके नाम से हुआ है, या फिर हम नहीं करेंगे तो पता नहीं पाप लगेगा जाने, या फिर हैबिट है अटैचमेंट की, बट इट इज नेवर फ्रॉम एनी हाई मोटिव। तो यहां पर यह कि क्लैमरिंग टू स्ले द वर्ल्ड, वो सब कुछ मिथ्यात्व का खेल। तो मृत्यु उसको हर रही है, लेकिन साथ ही कुछ और घटित हो रहा है जो अशुपति देख रहे हैं। उसी समय में आप देखिए कि 40s में डिस्ट्रक्शन हुआ था बहुत भयानक, अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसी के बाद माँ कहती है 56 के बाद जो बच्चे आए हैं, आई थिंक हमारे ऑडियंस में तो हम सब 56 के बाद वाले लोग हैं आई फील लाइक सेइंग ये 56 के बाद, क्योंकि सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद अब जो बच्चे आने लगे हैं, माँ कहती हैं दे आर डिफरेंट, पर्टिकुलरली ऑफ दोज जो डिवोटीज हैं, क्योंकि नेचुरली वो प्रकाश को देख के, लेकिन दे आर डिफरेंट। तो अब वो बच्चे कैसे होंगे जो नए जगत के, एक और डिस्ट्रक्शन हुआ। नाउ आई सॉ द ओमनीपोटेंट्स फ्लेमिंग पायोनियर्स over the heavenly verge which turns towards life come crowding down the amber stairs of birth. माँ कहती ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई 100 वर्ष प्रतीक्षा की है इस क्षण की कि हम तब जन्म लेंगे। शेरविंद एक जगह कहते हैं ना कि एंशिएंट ऋषिज थे बहुत बड़े, लेकिन आने वाले समय में जो ऋषि आएंगे दे विल फार सरपास देम। इवन श्री रामकृष्ण परमहंस की ये भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में जिस प्रकार के लोग आएंगे, जो बच्चे गॉड लवर होंगे, वो यू कल्पना नहीं कर सकते। जब माता जी से किसी ने पूछा था, हुता ने पूछा था, माँ आपके जाने के बाद क्या होगा? माँ बोली वैसे मेरा अभी प्लान नहीं है, मैं जाऊंगी भी तो अपनी कॉन्शियसनेस और प्रेम को यहाँ छोड़ जाऊंगी। पर कहती है माँ कि
तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कि आने वाले समय में की जो संतान होगी वो मुझसे जितना प्रेम करेंगी, तुम लोग उतना कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और ये बहुत स्ट्रेंज है, बिकॉज शी इज नॉट इन द ह्यूमन बॉडी। ये माँ की लिखी हुई चीज है, कही हुई चीज है। श्री अरविंद भी ऐसा अलीपुर जेल में वो देखते हैं और कहते हैं, जब वासुदेव कहते हैं कि आई एम रेजिंग दिस, जिनको तुम आज कहते हो कि ये तुच्छ मनुष्य हैं, क्षुद्र लोग हैं, उनको मैं उठा रहा हूं। तो ये प्रतीक्षारत थे और अब वे आ रहे हैं क्राउडिंग डाउन। दैट्स व्हाई वो भाव है, चलो 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 अब नया जगत आ रहा है, चलो लेट्स गो वर्क। कुछ एक बहुत जल्दबाजी में आ रहे हैं। Forerunners of a divine multitude, out of the paths of the morning star they came. वो उच्च चेतना के लोगों से यहां पर आ रहे हैं। Into the little room of mortal life. लेकिन जब ये उच्च चेतना के बींग्स आते हैं मानव देह में, तो सीमा में बनते हैं। तो उसकी पहचान क्या होती है? उनको स्ट्रेंज लगता है, वो इस जीवन के साथ सिंक नहीं कर पाते कभी। तो वो सामाजिक जीवन के साथ या जो परिवेश है उसके साथ कभी भी वो पूरी तरह सिंक में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, अब वो दूसरे लोग से आए हैं। अब भारतीय चला जाएगा अमेरिका, खोजेगा फिर भी कोई भारतीय है जिसके साथ में मंदिर में जा सकूं, बिकॉज वो तो स्मृति वहीं की लेके आया है। कुछ ना कुछ तो रहेगा। जैसे वेस्ट इंडीज में सारे राम नारायण कालीचरण नाम ही रहेंगे। तो ये उसी प्रकार से वे जब आते हैं मॉर्टल बॉडी में, तो वो स्ट्रेंज महसूस करते हैं, सीमित महसूस करते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस बड़ी वास्ट है और अडेप्ट करना कठिन होता है, क्योंकि आप एकदम सीमित रेंज में आ गए हो। आई सॉ देम क्रॉस द ट्वाइलाइट ऑफ एन एज, दी सन-आइड चिल्ड्रन ऑफ ए मार्वेलस डॉन, द ग्रेट क्रिएटर्स विद वाइड ब्राउज ऑफ काम। तो अब इनके लक्षण क्या होंगे? क्रिएटर्स होंगे। हम क्या है? हम लोग मतलब जो पुराना जगत क्या था, फॉलोअर्स। किसी ना किसी को आप फॉलो कर रहे हैं। दे विल बी क्रिएटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बहुत पहले की बात है, 13-14 साल का आई मस्ट हैव बीन। तो मैंने अपनी डायरी में एक नोट लिखा था, बहुत बाद में मैंने उसको देखा था, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। तो तब ये होता ना, ये पूजा करो, फॉलो करो, इसको करो, उसको करो। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ फ्लैश की थी, जो मैंने लिखी थी, डायरी में नोट की थी, इफ़ यू वांट टू बी ओरिजिनल, बिकम गॉड, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो डिवाइन। दोनों अवस्थाओं में, और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। यानी उस समय ये था कि नहीं, कोई भी मनुष्य क्यों आप फॉलो क्यों करोगे। ये और बात है कि तब अवतार का जो ट्रुथ है वो नहीं पता था कि मनुष्य रूप में भगवान सामने आ जाए तो क्या करोगे। सो दे विल बी क्रिएटर्स आप तभी हो सकते हो जब आप चेतना की एक सीढ़ी को पार कर गए हो। अदरवाइज आप देखिए, संसार में नई चीज को लाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो चल रहा है, वो रिसर्च डेटा, उसके आधार पर आप इमिटेट करते हो। आर्ट में भी आप करते हो ना, कोई चीज़ है उसको आप इमिटेट कर रहे हो, यू आर नॉट ए क्रिएटर। आपकी आर्ट अच्छी हो सकती है लेकिन यू आर नॉट ए क्रिएटर। आप लिख रहे हो तो आप इस स्टाइल में, उस स्टाइल में लिख रहे हो, राइटिंग में भी कर रहे हो, किसी भी आप फील्ड में। साइंस में तो पूरा का पूरा फॉलोअर्स हैं, कोई रिसर्च करके यू आर ट्राइंग। लेकिन क्रिएटर इज एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में कोई नई चीज को प्रकट करता है। द मैसिव बैरियर ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक चीज इन बच्चों को नहीं पसंद होगी, वो है आप उनको सीमाएं मत, दे डोंट लाइक सीमाएं, क्योंकि उन असीम का टच लेके आ रहे हैं। आप उनको बताओगे डोंट क्रॉस दिस बाउंड्री, अच्छा ये तो हम जरूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो उनको ट्रेन करो, टीच करो कि बाउंड्री के पार क्या है। बाउंड्री बनाओ मत, उनको फिर छोड़ दो। उनको ट्रेन करना, ट्रेन से ज़्यादा एजुकेट करना, ये हम लोगों का, ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर वर्क एज एजुकेटर। पर अगर आप ये बना दोगे तो पक्का क्रॉस करेंगे। तो कई बार पिक्चरों में इस तरह की चीज़ आती है ना कि किसी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ तो करता हूँ, जो नहीं कहता हूँ पक्का करता हूँ। तो ये उस तरह की चीज़ है कि इफ़ यू मेक ए बाउंड्री दे विल डेफिनेटली क्रॉस। इफ़ यू डोंट मेक ए बाउंड्री एंड से कि तुम स्वयं निर्धारित करो कि तुम्हारी क्या सीमाएं हैं। जैसे समुद्र बांधता है, तुम अगर सीमा के पार जाओगे तो हो सकता है तुम धरती को डुबा दो, तब तुम उसमें स्वयं निर्धारित करते हो। तो माँ बताती कि आने वाले समय में जो सुपरमैन होगा वो किसी मॉरल सोशल नॉर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन वो इंट्यूटिवली खुद निर्धारित करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फ्रॉम इनसाइड। कोई बाहर का उससे नहीं करेगा। एंड रेसलर्स विद डेस्टिनी इन हर लिस्ट ऑफ विल,
वो सारे लोग जो अब क्या करे, नियति थी, नए जगत के लोग कहे नियति क्या होती है नियति, चलो नियति को बदलने चले। नियति को बदलोगे, पता भी है कर्म सिद्धांत होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो नियति को बदलने वाले रेस्टलर्स विद डेस्टिनी, वो गिव अप करने वाले लोग नहीं रहेंगे, क्या करे जी अब बुढ़ापा है, अब क्या होगा, ऐसे ही होता रहा है, बीमारी वगैरह तो हारी दुआरी लगी हुई है। दे विल चैलेंज डेस्टिनी इन सो मेनी वेज एट सो मेनी लेवल्स, जो हम अब देख रहे हैं। इसी के कारण परिवर्तन आ रहा है। द लेबरर्स इन द क्वारीज ऑफ द गॉड्स, भगवान के जो पुष्प हैं गुणों के रूप में, तो वो उसके लिए भूमि को तैयार करेंगे ताकि मानव के अंदर ये सारे गुण पुष्प के रूप में पल्लवित हो सके। द मैसेंजर्स ऑफ द इनकम्युनिकेबल, जिसको वाणी नहीं दे सकते आप, उसको भी वाणी देंगे, स्वतः स्फूर्त वाणी। ये नहीं कि सोच समझ के अच्छा भगवान के ऊपर ऐसे लिखना है, क्या लिखूं, मेरे घर में भगवान है, कुछ विश्वास करते नहीं करते हैं, उनके 2 पाँव हैं 4 हाथ है, नहीं। वो आप उसको मुखरित करोगे जिसके बारे में श्रुति कहती है नेति नेति जाको श्रुति गावे। ये ना एक भजन है ना, कि जिनके बारे में श्रुति भी कहती है नॉट दिस, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट इज इट दैट इज नॉट दिस। द मैसेंजर्स ऑफ द इनकम्युनिकेबल, द आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग श्री अरविंद ने यहाँ पे यूज किया है। वेदों में एक गॉड्स है जिनका नाम है रिभूज। तो रिभूज का लिटरली श्री अरविंद बताते हैं दे आर आर्टिसेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब इनमें यूनिक बात क्या है, आर्टिसेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो गॉड्स तो इमॉर्टल होते हैं, ये देवता किस तरह के हैं, तो रिभूज मनुष्य थे जिन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। तो अब वो मनुष्य के अंदर अमृत तत्व को क्रिएट करते हैं, यानी चैत्य को बाहर लाना, मन प्राण देह हृदय, इसके अंदर अमृत तत्व। क्योंकि संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी चीज लास्ट नहीं करती है, चाहे वो प्रकाश हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, शरीर की तो दशा मालूम ही है, तो उच्च चीजों की बात कर रहा हूं, वे भी लास्ट नहीं करती हैं। तो कैसे वो जॉय हो, पीस हो, तो अमृत तत्व को स्थापित करेंगे, आर्किटेक्ट्स बिल्ड करेंगे। इनटू द फॉलन ह्यूमन्स फियर दे केम, आ तो गए यहां पर, लेकिन कुछ कुछ उनके संकेत, फेसेस दैट वोर द इमॉर्टल्स ग्लोरी स्टिल, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर। और बचपन में अगर आप देखोगे इन बच्चों का जो चाइल्डहुड का पिक्चर, यू विल नो इट, देयर आईज देयर फेसेस आर डिफरेंट देन जो बाद में, यू कैन सी द डिफरेंस। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ी हार्डनेस आने लगती है आयु के साथ इत्यादि। फेसेस दैट वोर द इमॉर्टल्स ग्लोरी स्टिल, ये वो नहीं है कि बाहरी चार्म लिपापोती वाला, या बिना उसके भी कई एंटी सोशल पर्सनालिटी जो बड़ी चार्मिंग होती हैं, ये आसुरिक चार्म की बात नहीं है, इन्वेस्ट विद द चार्म द डेमन एंड द स्नेक, सटल फिजिकल, बट समथिंग एल्स। फेसेस दैट वोर द इमॉर्टल्स ग्लोरी स्टिल, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माता जी की जो आप फ्रांस से भी ज़्यादा जापान की आप पिक्चर्स देखो, इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट हर। ये नहीं कि चेहरा ऐसे गोरा है या वैसे है, बट यू कैन फील दैट डीप चार्म एंड स्वीटनेस। सम ऑफ दैट पिक्चर्स आर जैसे उनके अंदर से एक माधुर्य निकल के बिखेरा जा रहा है, यू कांट मिस इट। अंधा होगा व्यक्ति जो देख ना पाए, लेकिन वो ब्यूटी वो नहीं है जो आप जो एक नॉर्मल ब्यूटी के कंसेप्ट में आप मॉडल्स और ये सब होती है, दैट्स नॉट ब्यूटी, दैट इज ग्रोटेस्क, बट दिस इज ब्यूटी। द फेसेस दैट वोर द इमॉर्टल्स ग्लोरी स्टिल, वॉइसेस दैट कम्यून स्टिल विद द थॉट्स ऑफ गॉड। ह्यूमन थॉट और थॉट्स ऑफ गॉड में क्या डिफरेंस है, यही अंतर है। ह्यूमन थॉट सुख दुख एंग्जाइटी, ह्यूमन थॉट्स आज क्या सब्जी बनी है, कल क्या होगी, ह्यूमन थॉट बैंक में जो मैंने पैसे डाले हैं वो कितने मल्टीप्लाई होंगे, ह्यूमन थॉट कि मेरी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन गॉड लाइक थॉट्स, दूरगामी भविष्य, दैट इज गॉड लाइक थॉट्स। पॉजिटिव से भी कहीं आगे, पॉजिटिव तो फिर भी एक ह्यूमन स्फीयर में आप ला सकते हो। सो कम्यून स्टिल विद द थॉट्स ऑफ गॉड। बॉडी इज मेड ब्यूटिफुल बाय द स्पिरिट्स लाइट। पूरी मेकअप इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी इनके आने से, क्योंकि जब शरीर आत्मा के तेज से, प्रकाश से, श्री अरविंद तो लिविंग एग्जाम्पल हैं
कि ये तो कोई थ्योरी नहीं है। बाद में माताजी श्री अरविंद ने अपने ऊपर सारा अंधकार लिया। नहीं तो अगर आप पहले की चीज़ देखें तो श्री अरविंद का तो सब कुछ बदल गया था। पॉक मार्क्स चले गए थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन गोल्डन यू ले आया था, उनके केश मानो तेल लगे। और एबी पुरानी ने पूछा ही व्हाट हैज हैपेंड टू यू, जब अचानक उनसे मिलते, रिवॉल्यूशनरी डेज में मिले थे, तो अचानक जब उन्होंने योगी राज श्री अरविंद को देखा, कहा व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तो श्री अरविंद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनसे पूछा एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तो वो प्रश्न को ही उन्होंने हटा दिया। और माता जी की आप फोटोग्राफ देखो एक टाइम तक, इवन एट 75-78 शी लुक्स वेरी यंग। और माँ कहती हैं कि टिल दैट एज एक टाइम था जब तक प्राण तत्व पे साधना हो रही थी, तो शी वॉज लुकिंग वेरी यंग। लेकिन जैसे ही वो साधना, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब मैटर ही तैयार नहीं है, कोई मनुष्य रेडी नहीं है, तो उन्होंने फिजिकल में और इनकॉन्शियंट में प्लंज किया। तो नेचुरली शी टुक ऑल द, फिर भी वो ब्यूटी दिखती है आपको माता जी की ओल्ड, सो कॉल्ड ओल्ड फोटोग्राफ्स पे भी, बट ये बॉडी इज मेड ब्यूटिफुल बाय द स्पिरिट्स लाइट। कैरिंग द मैजिक वर्ड, द मिस्टिक फायर। मैजिक वर्ड क्या है? जो क्रिएट करता है मिस्टिक फायर अपने अंदर में, तपोग्नि को। कैरिंग द डायोनिशियन कप ऑफ जॉय। कैसे बच्चे होंगे ये? केयर फ्री होंगे, जॉय में रहेंगे। अभी बोलो तू चिंता नहीं करता है वो उनको पता ही नहीं, बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट। ये तो एक चीज आ गई है ना ऑलरेडी। कितने केयर फ्री होते हैं बच्चे। हम लोग तो बर्डन थे बचपन से ही कि 11वीं करेगा, 12वीं करेगा। अरे बड़ी मिजरेबल लाइफ होती थी। लोग पता नहीं कैसे कहते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मुझे तो लिखना पसंद था, तो पेरेंट्स ने तो घबरा गए कि ये ठीक है क्लास में जो भी फर्स्ट आता है, लेकिन ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है, खेल कूद सारे दिन। तो एक बाबा जी को बुला के पूछा ये क्या करे। मुझसे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा कविता लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कविता कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे? तो बाबा जी को पूछा, बाबा जी ने कहा चिंता मत करो, ये ठीक है इसका भविष्य। तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये भी कोई चीज़ हो सकती है कि आप लेखक बनोगे, उसमें क्या है। आज के बच्चे कहते हैं कि हम तो लिखेंगे, और अब देखिए हैरी पॉटर तो अब ये एक नई चीज आ गई है संसार में कि एक जॉय, डायोनिशियन कप ऑफ जॉय। ग्रीक गॉड है डायोनिशियस, जो जॉय के देवता है। धरती के अंदर एक केयरफ्री प्राण, उन्मुक्त प्राण आ गया है वातावरण में। तो ये डायोनिशियन कप ऑफ जॉय। अप्रोचिंग आईज ऑफ ए डिवाइनर मैन। कहाँ पहचान होती है कि दिव्यता की? आंखों में देखो। इवन दिव्य चक्षु होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं, ये सारी पहचान बताई हुई है हमारे उसमें। तो आंखों में आपको दिव्यता का दर्शन हो जाएगा। प्लस कुछ आंखें आप देखोगे तो लगेगा ट्रांसपेरेंट है, कुछ आंखें जो ऐसे अच्छी दिख रही पर आपको दिखेगा कि वो देखने नहीं दे रही है अंदर में आपको। कुछ होंगे जो इतनी चंचल हैं कि बस आपको लगेगा निस्टैग्मस हो गया, इधर से उधर जा रही है, क्योंकि वो अंदर में रेस्टलेसनेस है वाइटल की। Lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing in the corridors of time. High priests of wisdom, feet echoing in the corridors of time. जिस राह से वो गुजरेंगे तो काल में उनके जाने के बाद भी उस गति का स्पंदन होता रहेगा। Feet echoing even after they passed. उनका जो कर्म होगा वो इस प्रकार का होगा। वो अपनी पदचाप छोड़ करके जाएगा संसार में। हाई प्रीस्ट ऑफ विजडम, स्वीटनेस, माइट एंड ब्लिस। तो ऐसी विजडम नहीं जो एकदम सीरियस होकर के हाँ बच्चा अपनी समस्या बता, ऐसी वाली विजडम नहीं। विजडम इज वन विथ स्वीटनेस, माधुर्य से भरी हुई। माइट ये नहीं कि डरा हुआ व्यक्ति। माइट ऐसी कि जब श्री कृष्ण में परफेक्ट सुपरमैन का उदाहरण। विजडम भी है, स्वीटनेस भी है। माइट ऐसी कि खड़े हो जाएं तो सारे भीष्म इत्यादि, भीष्म चैलेंज हो गए थे ना श्री कृष्ण से, तो भीष्म कहते मेरे पास ये अस्त्र है वो अस्त्र है, कहते तो कृष्ण कहते जो तेरे को उठाना है अस्त्र वो उठा ले, तो टिक नहीं सकेगा मेरे चक्र के सामने, इट्स इम्पॉसिबल। तो युद्ध होता है, एक्चुअली बाद में दिखाते कि वो प्रणाम कर देते, युद्ध होता है, भीष्म के सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण को रिवील करते हैं कि इन सब अस्त्रों में जो शक्ति है उसका ओरिजिन मैं हूं, तो तू इससे मेरा संहार करेगा। तब वो प्रणाम करते, कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया। कहते ये मेरा तरीका नहीं है। सो
वही श्री कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, वही श्री कृष्ण जब सुदर्शन चक्र उठाते हैं तो कर्ण, भीष्म, द्रोण सब नतमस्तक हो जाते हैं। और वही श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कौन से आश्रम से आप आए हैं? तो वो कहेंगे मेरा आश्रम तो संसार है, मैं तो संसार को आश्रम बनाने आया हूँ। दैट इज विजडम, हाई प्रीस्ट ऑफ विजडम, स्वीटनेस, माइट एंड ब्लिस। और आनंद में तो है ही है। श्री कृष्ण के, श्री अरविंद के जीवन में एग्जैक्टली यू सी द सेम थिंग। विजडम, वी नो इन हिज राइटिंग्स। माइट, कोई लोग कहते हैं कि गांधी जी दुबला पतला खाली हाथ लड़ता बादशाह के साथ, ये दिस नॉट ट्रू। पहले व्यक्ति जिसने ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध आवाज उठाई एकदम पूरी सशक्त भाव से, वो है श्री अरविंद। इसमें कोई दो राय नहीं, हिस्टोरिकल ट्रूथ है ये। फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द एंटायर एडिफिस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और उस समय के भारतवर्ष में जहां 57 के बाद अंतिम चिंगारी स्वतंत्रता संग्राम की चली गई थी, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। सो माइट, ऐसी माइट साधारण नहीं कि आप पड़ोसी मोहल्ले में डॉन, पूरे एक एम्पायर को जिसके बारे में कहते थे सूर्य अस्त नहीं होता। और ये उस दिन निश्चित हो गया था कि जब भगवान ने जिसको अस्त करने की बात कर दी, वो होगा। इट इज कॉल्ड माइट। माइट ये नहीं है कि चलो रेसलिंग रिंग में माइट, ये तो ब्रूट माइट है। ये एक ऐसी माइट, स्पिरिचुअल माइट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम जानते ही हैं। एंड ब्लिस, आनंद में है। श्री अरविंद को देख के क्या होता है अंदर में? जब किसी ने पूछा माता जी से व्हाट इज द डिवाइन, माँ ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक जगह बड़ी स्वीट डेफिनेशन है, द डिवाइन इज व्हाट यू अडोर इन श्री अरबिंदो। आनंद में। डिस्कवरर्स ऑफ ब्यूटी सनलिट वेज, नॉट द ब्यूटीज डार्क वेज, सनलिट वेज, and swimmers of love's laughing fiery floods, supramental love, supramental intensity, supramental ananda, and dancers within rapture's golden doors. Their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. वो कहते ये मैंने देख लिया, आपने दिखाया मुझे। और फिर वो कहते although fate lingers in the high beyond, ये कब होगा, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी even as of old मैन केम बिहाइंड द बीस्ट। यहाँ ये भी बताते हैं कि इसी के लिए ये सारा जो पेन स्ट्रगल है इज फॉर दिस डिवाइन बीइंग, जो बर्थ देगा मनुष्य के अंदर से, जो जन्म देगा। इवन एज ऑफ ओल्ड मैन केम बिहाइंड द बीस्ट, दिस हाई डिवाइन सक्सेसर श्योरली शैल कम। जैसे पशु से मनुष्य आया, वैसे मनुष्य के अंदर से सुपरमैन। बिहाइंड मैन्स इनएफिशिएंट मॉर्टल पेस, बिहाइंड हिज वेन लेबर, sweat and blood and tears, he shall know what mortal mind barely does think. He shall do what the heart of the mortal could not dare. तो ये आएगा और वो उन चीजों को, प्रोजेक्ट उसके क्या होंगे, प्रोजेक्ट इटर्निटी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इमॉर्टैलिटी, प्रोजेक्ट इंट्यूशन, प्रोजेक्ट परमानेंस ऑफ लव। अब ऐसे प्रोजेक्ट वो लेकर के आएगा जो The might of heaven shall fortify earthly hearts. Earth's deeds shall touch the superhuman's height. Earth seeing widen into the infinite. ये बताने के बाद अब वो कहते हैं कि ये तो आपका ही प्लान है, लेकिन कब? सारी समस्या ये है कि मिलियन ईयर्स, अभी क्यों नहीं? तो अब वो कहते हैं कि यदि आप चाहती है जगन माता तो ये क्षण में हो सकता है। और अब ये अद्भुत लाइन, ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। एग्जैक्टली जो उपनिषद में, इस उपनिषद में यज्ञवल्क कहते हैं, सूर्य के हिरण्मय न पात्रे न सत्य श्यापि तम मुखम। आपने अपने मुख को ढका हुआ है हे सत्य विद ए गोल्डन लिड। तो इसको आप हटाओ ताकि हम लॉ ऑफ ट्रूथ को देख सके। अभी हम लोग फॉल्सूट से चलते हैं, इसलिए संसार में इतनी सारी अचित अंधकार पीड़ा है। लेकिन आई वॉन्ट टू नो द लॉ ऑफ ट्रूथ। वॉइस ऑफ अर माइटी म्यूजिंग्स इन शट हेवेंस, जो यज्ञवल्क की प्रार्थनाएं अब फलित हो रही है। ओ विजडम स्प्लेंडर मदर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएट्रिक्स द इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड, ब्रह्मजया। माता जी से किसी ने पूछा कि माँ आप क्रिएटर हो, लेकिन हमने तो पढ़ा है ब्रह्मा है।
लोग भी तो इंटेलिजेंट मन क्या बोले, इंटेलिजेंट नहीं, बुद्धिमान पंडित लोग। तो माँ ने कहा श्री अरविंद ने तुम्हें बताया नहीं है और तुमने पढ़ा नहीं है कि ब्रह्मा भी माँ की संतान है। हमारे ही पुराणों में है कि ओरिजिन इज द डिवाइन मदर, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे प्रकट हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काफी नीचे आकर के आते हैं, पर जो ओरिजिन है तो वो तो जगन माता, डिवाइन मदर। Linger not long with thy transmuting hand pressed vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God. कि आपने हाथ तो आपने रखा है, तो जब तक आपने हाथ रखा है तो ये युग तब तक चलेगा, आप हाथ हटा लें तो युग बदल जाएगा। आप चाहें तो क्षण भर में सुपर माइंड ला सकती हैं। और ये श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि माँ तो क्षण भर में क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अगर इंटेग्रल सिंसेरिटी हो मनुष्य के अंदर तो इट कैन बी क्रिएटेड इंस्टेंटली। मदर श्री अरविंद कहते हैं यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। फिर वो कहते हैं माँ चाहें तो सुपरामेंटल क्रिएशन क्षण भर में उतार सकती हैं, बट इट विल नॉट बी द सेम एज द इवोल्यूशन ऑफ मैन इनटू सुपरामेंटल बीइंग। श्री अरविंद कहते हैं यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। नहीं तो उसको उतारना तो उनके लिए देवताओं को उतार दिया था, ओवर माइंड क्रिएशन। पर सुपर माइंड के लिए मनुष्य को तैयार होना है। सो दैट इज द डिफरेंस। मतलब हम ये नहीं कह सकते हम अपना पार्ट कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान कर दे, करेगा तब भी। ये भी श्री अरविंद ने कहा यस ही विल स्टिल डू इट, क्योंकि सृष्टि उनकी है। लेकिन फिर हो सकता है कि हम पशु वाली श्रेणी में छूट जाएं, बस चली जाए वो लास्ट वाली बोट, और हम कहें अरे हमें क्यों छोड़ दिया, तुम ही तो कह रहे थे भगवान जब करेगा तो करेगा। कर गया वो तो अपना काम, हम अब मिलियन ईयर्स प्रतीक्षा करो नॉर्मल कोर्स में। सो ओ रेडियंट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, वर्ल्ड फ्री एंड अनअटेनेबल अबव, ओ ब्लिस whoever dwellest deep hid within, while men seek the outside and never find। जो माँ के कांटेक्ट में आ गया उसको अंदर ही प्रेम और आनंद और ज्ञान सब प्राप्त हो जाते हैं। वो एक कहानी है ना कि कोई, आप कहानी क्या, रेगुलर एक्सपीरियंस है, आपको अपने गांव में कुछ ठीक कराना है, आप कलेक्टर के पास गए, कंप्लेंट जो भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी गांव का होगा सर्किल ऑफिसर, हाँ जी करेंगे, इधर गया पत्र गया, उधर गया उधर गया, ये लंबा चौड़ा रोड ठीक कर दो जी, गड्ढे हैं, ये एक अस्पताल बना दो, इस कोई नहीं सुन रहा। आप कुछ ऐसी तरीका बनाओ कि प्राइम मिनिस्टर बोले हम आपके गांव आने वाले हैं। जैसे मोदी जी ने ये बात एक जगह कही थी, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कही थी कि दिस इज अ वे टू चेंज थिंग। प्राइम मिनिस्टर आने वाला, अब आपको कुछ कहना नहीं है, रोड भी ठीक हो जाएंगी और जिस घर में आ रहे हो तो पक्का घर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके घर में खाएंगे अनलेस वो फोटो आपके लिए आए कि डिब्बा लेके आए, लेकिन हम तो गरीब के घर में खाना खा रहे हैं। वो आजकल तो आप बचा नहीं सकते ना, वो जो जर्नलिस्ट है बड़े स्मार्ट हैं, वो डिब्बा भी फोटो ले लेते हैं, ये कैसरोल वहाँ गरीब के घर में क्या कर रहे हैं। अब लेकिन अब रियल उसमें अब सोचो भगवान आ रहे हैं, तो भगवान आ रहे हैं तो जितने भी कॉस्मिक फोर्सेस है भगवान आ रहे हैं इसके घर में, ओ माय गॉड अब क्या करें। तो कहेंगे भगवान आ रहे हैं तो हम भी तो कुछ करेंगे, देवता लोग, अरे इसके घर को तो अच्छा बना दे। सुदामा की झोपड़ी में कृष्ण आएंगे, ये तो कृष्ण जी के दोस्त निकले, सुदामा ने तो कुछ मांगा नहीं था, पर कृष्ण जी तो मुस्कुरा दिए थे, सुदामा के हृदय का भाव पढ़ लिया था। तो सुदामा सोचते कि मेरी वाइफ ने मुझे एजेंडा दिया था, मैं तो बोल ही नहीं सका। पर जितनी कॉस्मिक फोर्सेस ने देखा ये कृष्ण के मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं, चलो जल्दी करो इसका घर भी ऐसा बना दो, वो भी कर दो, बिकॉज द कॉस्मिक फोर्सेस आर हिज स्लेव एंड सर्वेंट। तो वो अंदर से ही सब आनंद ज्ञान जो आवश्यकता है वो सब अंदर से प्रकट होगा बाय कॉन्टैक्ट विद द मदर। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं द मदर इज द गोल, द मदर इज द पाथ। इफ यू अटेन द मदर यू अटेन एवरीथिंग। तो ये नहीं कि अलग से हमको सुपर माइंड के लिए कोशिश करनी है, आई विल टर्न टू मदर बट आई विल ट्राई फॉर सुपर माइंड। टर्निंग टू मदर इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, बिकॉज सुपर माइंड तो उन्हीं से प्रकट हुआ, ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। So she is much above. Mystery and muse with hieratic tongue incarnate the white passion of thy force. Mission to earth some living form of thee. वहाँ से ये नहीं हो सकता है. She has to come down on earth. And then only वो
ये अवतार का यही रोल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। वो मनुष्य देह धारण करेंगे और उस चेतना को इस मैटर के साथ जोड़ेंगे, और चूंकि वो उस चेतना को लेके आए और मनुष्य की परिधि में आए तो उस मैटर पे प्रभाव पड़ेगा, तो धीरे 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 उसके अंदर चेंज होना शुरू होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल चेंज है। फिर वो प्रभाव विकीर्ण होगा और लोगों को आकर्षित करेगा। फिर अगर वो धरती में एस्टैब्लिश हो गया मैटर में तो रूपांतरण होगा, नहीं तो अवतार विल विड्रॉ। सो ये अब तक होता रहा है, इसीलिए वो मानव देह। नहीं तो केवल रिवॉल्यूशन लाना है, सामाजिक चेंज तो ऊपर से कर सकते हैं। अगर परित्राण आए, साधु नाम केवल इतना है कि भाई जो अच्छे लोग हैं उनको गुड, तो उसके लिए भगवान को मनुष्य का शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी देखभाल करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, उसके लिए भगवान को खुद खड़े होने की जरूरत थोड़ी है। वहीं से कुछ करेंगे, लाइटनिंग आएगी और झुंड के झुंड, ये नहीं करने आए हैं। उसका पर्पस है मैटर मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड हर बार। तो वो कह रहे हैं कि आप इनकारनेट करिए, वन मोमेंट फिल विद दाई इटर्निटी, लेट दाई इंफिनिटी इन वन बॉडी लिव। और वन मोमेंट फिल विद दाई इटर्निटी, अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा हाँ, लेकिन आश्रम की पुरानी कथाएं, इनको जानने का क्या औचित्य है? आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इटर्निटी की टच क्या होती है। रीड दो स्टोरीज। जैसे जो लीला हुई है भगवान की, वो आनंददायक है और मोक्षदायक है। जैसे भागवत को पढ़ने से होता है ना, श्री कृष्ण ने क्या किया। अब लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे क्या? आप पढ़ के देखिए भागवत, यू सी यू विल फील ए डिलाइट। रामायण में जब आप रामलीला पढ़ते हैं तो उसका एक जो जॉय है वो अपने आप में रूपांतरित करता है आपको, एक लेवल पर आपकी चेतना में छाप छोड़ता है और चेंज करता है। लेट दाई इन्फिनिटी इन वन बॉडी लिव, ऑल नॉलेज रैप वन माइंड इन सीज ऑफ लाइट, ऑल लव थ्रॉब सिंगल इन वन ह्यूमन हार्ट, immortal, treading the earth with mortal feet, all heaven's beauty crowd in earthly limbs। ये सब हम लोगों ने अन्यत्र किया है, सो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो एक एक लाइन पर एक एक रामायण निकल सकती है। इट इज सो ब्यूटिफुल। समय की सीमा है। ओमनीपोटेंस गर्डल विद द पावर ऑफ गॉड, मूवमेंट्स एंड मोमेंट्स ऑफ ए मॉर्टल विल, pack with the eternal might one human hour, and with one gesture change all future time। आपके लिए क्या है? भगवान के लिए इस काल की गति बदलना बस इतना है कि आंखों को इस दिशा से लेके उस दिशा में कर देना। जहां वो अपनी आंखें कर देंगे प्रकाश वहां हो जाएगा, जहां से अपनी आंखें हटा लेंगे वहां अंधेरा हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट। अंधेरा मतलब कर्टेन विल फॉल ऑन दैट सीन। तो यही कह रहे हैं कि आपके लिए तो बस वन जेस्चर, let a great word be spoken from the heights and one great act unlock the doors of fate। अब अश्वपति तो ये बून ऑफ बून्स है, स्वयं जो आदि स्रोत है वो अपने पूर्ण अवतार के रूप में, माँ कहती है दिस द कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ द महाशक्ति, अंश अवतार के रूप में वो आई हैं, पूर्ण अवतार के रूप में, पावर के रूप में अगर प्रकट हों। लेकिन अश्वपति की प्रार्थना, श्री अरविंद कहते हैं his prayer sank down in the resisting night, oppressed by the 1,000 forces that deny, as if too weak to climb to the supreme। क्योंकि वो तो पूरे मनुष्य के लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन सारे मनुष्य नहीं 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 नहीं, हमें पूरा बताओ क्या है क्या नहीं है। मनुष्य, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, आप हमें 5 साल इलेक्शन का बता दो, हम तो मनुष्य रहेंगे, मनुष्य के लिए आप कुछ अरेंज कर दो, मेरे बच्चे का स्कूल एडमिशन। 1,000 forces that deny। लेकिन अश्वपति तो स्वयं भगवान की जब प्रार्थना, बट देयर रोज पावर। देखिए अब ये 3 लाइन, जब ये चौथी लाइन आती है तो पावर, दिस इज कॉल्ड दी पोइटिक मैजेस्टी। शेरविंद ये भी कह सकते थे कि तथास्तु कर दिया माता जी ने, लेकिन जब इन 3 लाइन के बाद तथास्तु होता है तो उसकी पावर देखिए। His prayer sank down in the resisting night, oppressed by the 1,000 forces that deny, as if too weak to climb to the supreme, but there arose a wide consenting voice। अब इसकी मैजेस्टी देखिए, सुप्रीम का वरद हस्त, अब तथास्तु। और वो तथास्तु उसके साथ हम लोग रुकेंगे। ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर, पहले भी उन्होंने, अश्वपति अग्रदूत है, शुरू में भी जब एड्रेस करती है डिवाइन मदर अश्वपति को तो कहती है ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ, भगवान की शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है, सन ऑफ स्ट्रेंथ, तपस्वी है ना इसलिए। अब वो कहती है ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर,
जो मनुष्य जहां पहुंचा नहीं, आपने पहुंच के सब देख लिया. इसलिए श्री अरविंद इज द ल्यूमिनस फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन. माता जी ने कहा था ना बड़ा सुंदर ढंग से, जैसे जैसे वो एडवांस करते जा रहे हैं फ्यूचर की ओर, मनुष्य विल ट्रेल, ह्यूमैनिटी विल ट्रेल. अब वो क्या क्या कर रहे हैं वो तो एजेंडा में इसका जगह जगह वर्णन है. O strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law. Iron law कौन सी? जड़ तत्व, पृथ्वी के ऊपर जो मृत्यु की पकड़ है. जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु. रोग तो होगा ही, शरीर है, या तो आप शरीर कह दो, कर्म कह दो, जो भी नहीं. वन shall descend and break the iron law. अब लोग ये भी पूछते हैं कि लेकिन वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए. टू हेसन द कलेक्टिव रियलाइजेशन, वो भी आएगा इसमें, एंड में आता है. चेंज नेचर्स डूम बाय द लोन स्पिरिट्स पावर. सब लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और मां कहेंगी हाँ. माता जी बताती हैं, जब वो शुरू में आती हैं तो वो बिना कुछ कहे श्री अरविंद के साथ उनका एक आंतरिक वार्तालाप हो रहा है कि जो चीजें हम देख रहे हैं क्या वो घटित होगा, या इस बार हमें फिर वापस जाना पड़ेगा. अगस्त लोपामुद्रा ना जाने कितने रूपों में उन्होंने प्रयास किया है. तो कहती हैं कि श्री अरविंद ने कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने केवल देखते रहे एक तरफ और कहा हाँ. और माँ बताती कि इमीडिएटली सी सॉ द सुपरमेंटल फोर्स टच डाउन द अर्थ. कहती पावर ऑफ वर्ड. और तब वो निश्चित था कि ये तो होगा ही. केवल उन्होंने इतना कहा यस, और उन्होंने देखा उसको होते हुए. जो शिव का तांडव नृत्य रोक दें वो श्री अरविंद, जिनसे प्रतीक्षा करने को श्री कृष्ण पेसिंग अप एंड डाउन द कॉरिडोर वांटिंग टू मीट श्री अरविंदो, और श्री अरविंद सुपर माइंड को नीचे उतारने में एकदम लगे हुए हैं. कौन है श्री अरविंद? तो यहां पर वन शेल डिसेंड, और डिवाइन मदर कौन है ये तो हम कल्पना नहीं करते, जिनको स्वयं श्री अरविंद कहते हैं मदर. जब दिलीप कुमार रॉय ने कहा ना डिवाइन मदर माँ से कि आप और श्री अरविंद बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, माँ चुप रही कुछ क्षण, फिर कहती यू नो ही कॉल्स मी मदर. सरेंडर किया होता उन्हें पूरा. माँ जब लाएंगी थाली में भोजन तो करेंगे, माँ जब केश बनाएंगी तो क्या अद्भुत दृश्य होगा. लेकिन माँ उनको कहती हैं लॉर्ड. ये लीला जो है, इसका आनंद बिरलों को ही मिलता है. A limitless mind that can contain the world. ये बात हो रही थी ना माता जी की राइटिंग्स. हतभागी हैं जिन्होंने माँ को नहीं पढ़ा, मैं ये कहूँगा. स्वयं श्री अरविंद ने कहा है माता जी को पढ़ने के लिए. माता जी ने उस पर स्टैंप लगाई है. और आप वैसे भी देखें तो श्री अरविंद की जो मेजर वर्क्स हैं कब तक है? 1920 तक. बाद में लेटर्स हैं. 1920 के बाद या तो लेटर्स हैं, सावित्री हैं, या माता जी की वाणी है. माता जी की कन्वर्सेशंस कहाँ से शुरू होती हैं? एक तो 1929 से 31, और 51 के बाद सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद, यानी वो ट्रूथ कितना आगे चला गया है. सो माता जी को अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वास्तव में श्री अरविंद को नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रह जाता है. श्री अरविंद स्वयं कहते हैं कुछ एक बुक्स तो इनकम्प्लीट है. ह्यूमन साइकिल इनकम्प्लीट है, सिंथेसिस ऑफ योगा इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो जो भविष्य में होना था ना वो देख रहे थे. लेकिन फिर वो बहुत शीघ्र मनुष्य को देना, लेट द मैन बी रेडी. माता जी अब देखिए वो कहाँ ले जाती है, सेलुलर योगा, सीधा न्यू बीइंग. सो अगर आपके पास समय है तो माँ श्री अरविंद दोनों को पढ़े, समय नहीं है तो कम से कम माता जी को पढ़े. यदि माता जी को भी नहीं पढ़ा तो समय तो व्यर्थ ही गंवाया है मेरे से, अगर आप पूछेंगे तो. एंड इट इज सो सिंपल. जो कंप्लेन करते थे बहुत कठिन है श्री अरविंद, अरे तो माता जी को पढ़ो ना. माता जी तो ये आपकी सारी शंकराचार्य और कौन कौन जितने फिलोसफर हैं, फिलोसफर छोड़ो, आपकी खुद की वाणी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, माता जी की तो इतनी सरल है, क्योंकि वो बच्चों को भी बता रही है वही ट्रुथ, वही सत्य, वही शक्ति, वही चेतना. A limitless mind that can contain the world, a sweet and violent heart of ardent calms. Violent, वह कहती है कि मैं तो सब कुछ बदलना चाहती हूं एक क्षण में, लेकिन काम है वो हार्ट, वो रिबेल का हार्ट नहीं है, और माधुर्य से भरा हुआ है. काली पक्ष को लेकर के वो आई महाकाली महालक्ष्मी. Moved by the passions of the God shall come.
ऑल माइट्स एंड ग्रेटनेसेस शेल जॉइन इन हर. सारे देवता आते थे जब माँ ध्यान करती थी, सब आके वो भी देख रहे हैं क्या लीला हो रही है, कितनी कहानियाँ उस पर. अगेन ये सब हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे इसकी क्लासेस हुई हैं. क्लासेस मतलब हम लोगों ने आनंद लिया है, ये क्लासेस थोड़ी हैं. तो वो जो है, लेकिन मूव्ड बाय द पैशन, गॉड्स भी आए कि डिवाइन मदर क्या नई लीला कर रही हैं, और बात करते थे वो सारे गॉड्स. फिर एक दिन कहते हैं माँ हमें भी म्यूजिक आता है, आपने मेंशन क्यों नहीं किया? तो फिर वो कहती है हाँ तुम लोग लाइक चिल्ड्रन, देयर आर चिल्ड्रन. तो केवल मनुष्य थोड़ी, देवता, असुर, न जाने गंधर्व, राक्षस सब आते थे उनके पास, क्योंकि सब और कहाँ जाएंगे. सांप आ गया, कोबरा, माता जी देखती रहीं, फिर चला गया. तो किसने कहा माँ आपको ऐसा डेंजरस काम नहीं करना चाहिए, आपको तो उसको जल्दी भगा देना चाहिए था. माँ ने कहा डोंट यू नो आई एम द मदर. होस्टाइल फोर्सेस की भी माँ सबको उन्होंने लेकर के आई है. तो लाइन है दी मदर में, महेश्वरी के अंदर, शी इम्पोजेज ऑन देम. वो क्या करती हैं, उसके अंदर से वो वृत्ति को निकाल देती हैं. ब्यूटी शैल वॉक सेलेस्टियल ऑन द अर्थ, डिलाइट शैल स्लीप इन द क्लाउड नेट ऑफ हर हेयर, एंड इन हर बॉडी एज ऑन हिज होमिंग ट्री, immortal love shall beat his glorious wings. Immortal love, माँ का सिग्नेचर. एक जगह माँ बताती है, माई सिग्नेचर इज लाइक द सुपरामेंटल बर्ड. उसका माने क्या, उस फ्लावर का क्या सिग्निफिकेंस दिया है? इट स्टेज वेयर इट डिसेंड्स, दैट्स वेयर. एंड ऑन हर बॉडी, एंड इन हर बॉडी एज ऑन हिज होमिंग ट्री, जहाँ घर है उस दिव्य प्रेम का. A music of griefless things shall weave her charm. The harps of the perfect shall attune her voice. लोग पता नहीं पीड़ा होती है तो कितने सारे टेढ़े मेढ़ी चीज़ें करते हैं. माँ की आंखों में देख लें, मुस्कान को देख लें. ग्रीफलेस थिंग्स, ये मैं रियली आई एम टेलिंग यू, ये आजमाई हुई चीज़ है. और जो भी दे नो इट, जस्ट लुक एट अ स्माइल. सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल. पर वो पता नहीं कैसा अचित अंधकार का आक्रमण होता है कि हम उसमें बनते चले जाते हैं, दिमाग उसमें चला जाता है. वी डोंट, एज इफ वी लव दैट सफरिंग, मोमेंट ऑफ सफरिंग. Her lips shall be the honeycombs of God. The harps of the perfect shall attune her voice. The streams of heaven shall murmur in her laugh. Her lips shall be the honeycombs of God. Her limbs is golden jars of ecstasy. माँ की जो पहली की वॉइस है, बाद में माँ की वॉइस क्रैक करने लगी थी. वो बताती हैं बिकॉज इतना अधिक सुपरामेंटल फोर्स आ रही थी कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट एबल टू टेक इट. वो बताती हैं. पर आप शुरू में जो उनकी सावित्री की रीडिंग्स हैं, रीड, हियर दैट वॉइस. इफ यू वांट टू नो सावित्री कैसे पढ़नी है, हियर दैट वॉइस. 71 के बाद यू विल सी सम डिफरेंस लिटिल बिट, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट, क्योंकि वो सुपर माइंड और अधिक सेल्स के अंदर आ रहा था और कार्य कर रहा था. Her limbs is golden jars of ecstasy. Her breasts the rapture flowers of paradise. She shall bear wisdom in a voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's sword, and from her eyes the eternal's bliss shall gaze. अब ये जो वर्णन है, हम लोग इसका लोग समझते नहीं, इसकी जो ट्रेमेंडस वैल्यू है. आप देखिए रामचरितमानस में है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम. उसमें जब श्री राम जी का वर्णन करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने श्री राम एज इफ प्रकट हो जाते हैं. तो जब हम ये वर्णन सुनते हैं जगन माता का, तो अपने वर्ड बॉडी एक क्रिएट हो जाती है, एक फॉर्म के रूप में वो आपके सामने रहती है, नॉट एज ए फॉर्मलेस एसेंस. तो जब हम ये पढ़ते हैं, और भी पैसेजेस हैं, उनका फॉर्म शब्द मंत्र के द्वारा श्री अरविंद जो मंत्र दृष्टा भी हैं, वे क्रिएट कर देते हैं हम लोगों के लिए. मंत्र दृष्टा भी है, मंत्र सृष्टा भी है. तो मंत्र द्वारा वो ये मंत्र देह है उनकी जो प्रकट हो जाती है. स्ट्रेंथ्स एंड फ्रॉम हर आईज द इटर्नल्स ब्लिस शैल गेज. कब आएंगी, कब ये काम होगा? ए सीड शैल बी सोन इन डेथ्स ट्रेमेंडस आवर.
कौन सा है डेथ ट्रेमेंडस आवर? एक तो जब माँ श्री अरविंद आते हैं तो वार, रिवॉल्यूशंस, आप देखिए, आप पढ़िए पिछली सेंचुरीज के फर्स्ट हाफ 50 इयर्स तक संसार में क्या नहीं हुआ है, और उसके और 20-25 साल पीछे आप चले जाइए, उथल पुथल हो गई, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज हो गई संसार की, क्योंकि डेथ ट्रेमेंडस आवर उसका काम था ये। लेकिन दूसरा डेथ ट्रेमेंडस आवर कब सुपरमाइंड डिसेंड करता है? पहली बार जब श्री अरविंद अपने शरीर से प्रस्थान करते हैं, डेथ ट्रेमेंडस आवर। अब क्यों करते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद ने क्यों शरीर छोड़ दिया, माता जी ने। उन्होंने इसलिए ताकि टू हेसन द कलेक्टिव रियलाइजेशन। अगर वो अपने शरीर को इस सुपरमेंटल बनाते हुए आगे बढ़ जाते तो इतना आगे बढ़ जाते कि जब वो कहते बच्चे आओ, तो हम तो सुनाई नहीं देता। तो उसी प्रकार से जैसे श्री अरविंद ने कहा है, क्राइस्ट फ्रॉम हिज क्रॉस ह्यूमनाइज्ड यूरोप, हम कह सकते हैं श्री अरबिंदो ऑन हिज बेड on 5th December by his great sacrifice divinized humanity। ये हम बाद में इस सत्य को जानेंगे। तो माँ ने कहा ना, hasten the collective realization, पहली बार। और ये तो लोगों ने देखा, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट हुआ कि नहीं वी डोंट नो, बट ये रिसरेक्शन तो लोगों ने देखा। तो ये हेसन करने के लिए वो अपना कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता? मनुष्य तो वहीं खड़ा रहता, वो बस वही करता। कहीं है गोल्डन बॉडी में, जैसे वो बात हो रही थी ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, कहीं पर है बाइलोकेशन ट्राइलोकेशन सिद्धि है, ऑल राइट। पर मनुष्य के लिए एक हनुमान जी हैं, बहुत अच्छी बात है, संकट मोचन नाम तिहारो। आपके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो वाइटल सिद्धीज हैं हालांकि, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसम्यूट करने के लिए ही सैक्रिफाइस्ड अपने शरीर को, ताकि कलेक्टिव रियलाइजेशन हेसन हो सके। माँ के केस में दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से टॉक हुई है। एक है कि शी ट्रांसफॉर्म लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू, पर अगर हम वैसे भी देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने भी हल्का सा छोड़ा, तो इसका अर्थ यही है कि मनुष्य के बॉडी को अब पहुंचना है वहां तक थ्रू इवोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरमाइंड। 300-400 साल जब वो जो उनकी सुपरमेंटल बॉडी है वो एकदम मैटर के साथ फ्यूज कर सके। ये भी श्री अरविंद ने बताई है, स्विचिंग इनटू ए न्यू बॉडी, ये प्रोसेस माँ ने भी इसकी बात बताई है, लेकिन इसको अभी हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं, इस पर पूरी टॉक्स हैं। ए सीड, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि सुपरमेंटल बॉडी प्रकट हो जाएगी। क्या करेंगे? ए सीड शेल बी सोन। सुपर माइंड का सीड 5 दिसंबर 1950 को बो दिया गया। प्रकट कब हुआ? 29 फरवरी 1956, मैनिफेस्टेशन। A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step, fate shall be changed by an unchanging will. तो नए वर्ष में हम लोग केवल और केवल एक ही चीज की अभिप्सा करें कि हे प्रभु, आपका संकल्प सृष्टि के लिए, ये मैटर नहीं करता है कि हमारे अंदर किसी के अंदर, सृष्टि के अंदर जो आपका दिव्य संकल्प है कि मनुष्य दिव्य बने, ये संसार दिव्य बने, सुंदर बने, सामंजस्यपूर्ण बने, ज्ञानवान बने, प्रेम में बने, मधुर बने। हे प्रभु, आपका यह संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट हो, मैनिफेस्ट हो। माता जी एक जगह कहती है ना कि ओ लॉर्ड, वी आर हियर टू अकम्प्लिश दाई विल, लेट इट बी आवर सोल प्रीऑक्यूपेशन। ये बाकी सब चीज की 20-21 क्या आएगा, मेरे लिए पे राइज लाएगा, ये क्या शुद्रता है? मनुष्य क्या उसके आगे कभी देख सकता है? 2021 हमारे लिए दिव्यता की ओर बढ़ने वाला एक और स्वर्णिम कदम होगा। ऐसा हम सब अभिप्सा करें, प्रार्थना करें कि शीघ्र अतिशीघ्र ये गोल्डन लीप जिसकी बात महर्षि अरविंद ने कही है, वो हम सब और सारी मनुष्यता सृष्टि ले सके और पृथ्वी स्वर्णमयी बन सके। नमस्ते।